नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार मैं फिर से आपके प्यारे प्लेटफ़ॉर्म द सक्सेस माइंड एट द रेट पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि द सक्सेस माइंड एट द रेट एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहां से आप हर रोज़ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं, उन सेलेक्टिव टॉपिक को प्राप्त करते हैं, उन सेलेक्टिव सब्जेक्ट को प्राप्त करते हैं, जिससे कि आपको आपका लक्ष्य हासिल हो सके। तो प्यारे दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, बिना स्किप किए हुए दोस्तों। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा प्रयास रहता है कि हम हर रोज़ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ला करके आपके बीच में डिस्कशन करें, जिससे कि आपको ये मालूम हो सके कि किस तरह से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत एक टॉपिक होता है भाषा, और भाषा से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, हम जो तैयारी कराते हैं, हम जो वीडियो बनाते हैं, वो ऐसी एक कॉमन वीडियो बनाते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए लाभदायक हो, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जाती है दोस्तों। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस माइंड एट द रेट आपको ज़मीन से अर्श तक पहुंचाएगा, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है दोस्तों। वो फटाफट से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो आइए देखते हैं, सामान्य हिंदी के अंतर्गत एक नया टॉपिक है जिस पे मैं आपको लेके चलूँगा आज, और उस पे हमारा डिस्कशन चलेगा। तो उसका नाम है भाषा, और भाषा से संबंधित कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं, आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? असल में दोस्तों प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था? तो ये वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा गया था। बस मेरे प्रिय दोस्तों, कहाँ पूछा गया था? ये पूछा गया था वीडियो परीक्षा 2018 में। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? आपके विकल्प हैं बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी और हाड़ौती। बस मेरे दोस्तों, विकल्प क्या है? बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी और हाड़ौती। तो फटाफट से प्रश्नों के साथ विकल्पों को देख करके समझने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर लगाने का प्रयास करें। जिस तरह से बूंद-बूंद से सागर बढ़ता है दोस्तों, अगर अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाएँगे, अपनी तैयारी में जुनून के साथ अपनी मेहनत को अंजाम देंगे दोस्तों, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप सफलता को ज़रूर पाएँगे दोस्तों, क्योंकि हमको असफलता की डोरी से सफलता की पतंग उड़ानी है दोस्तों। चलिए, देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन-सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है दोस्तों? तो इसका सही विकल्प, इसका सही उत्तर क्या है? आपको इसका उत्तर देना था दोस्तों। तो इसका सही आंसर है बुंदेली और कन्नौजी। कौन सी बोली जाती है दोस्तों? बुंदेली बोली जाती है और कन्नौजी बोली जाती है। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो ई ऑप्शन मिल सकता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा ए एंड सी। तो ए और सी विकल्प सही है। बस में प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? और ये प्रश्न पूछा गया था व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा 2018 में। बस में प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जहाँ-जहाँ प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको बता दिया हूँ, ताकि आप ये जान सकें कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी बोली बोली जाती है? तो प्यारे दोस्तों, मथुरा और वृंदावन में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का नाम है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? ब्रज भाषा बोली जाती है, जो कि डी ऑप्शन में दे रहा है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया था व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा 2018 में दोस्तों। बस में प्यारे दोस्तों, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? फटाफट से उत्तर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके विकल्प हैं भोजपुरी, ब्रजभाषा, मेवाती और कन्नौजी। प्रश्नों को देखिए, विकल्प को देखिए, तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए।
प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों भोजपुरी जो भाषा होती है ये उत्तर प्रदेश की है। ब्रज भाषा भी उत्तर प्रदेश की है। कन्नौजी उत्तर प्रदेश की, पर मेवाती उत्तर प्रदेश की नहीं है दोस्तों। यही पूछ रहा है कि कौन सी भाषा है जो उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। कौन सी है? तो मेवाती नहीं है दोस्तों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया था वनरक्षक परीक्षा 2018 में दोस्तों। कहाँ पूछा गया था? वनरक्षक परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? आपका विकल्प है प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, पंजाबी भाषा और अपभ्रंश भाषा। सोच समझ के उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राकृत, संस्कृत, पंजाबी और अपभ्रंश। तो दोस्तों जो प्राचीन भाषा नहीं है, आइए देखते हैं कौन सी भाषा है जो प्राचीन नहीं है। तो प्यारे दोस्तों प्राकृत भाषा की बात करें तो ये प्राचीन है, संस्कृत भाषा प्राचीन है, अपभ्रंश प्राचीन है और पंजाबी जो है वो प्राचीन नहीं है। बात समझे दोस्तों? पंजाबी प्राचीन नहीं है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। सी विकल्प सही है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? बात क्लियर हो रही है? कौन सी बोली है जो बिहारी की नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया था वनरक्षक परीक्षा 2018 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है दोस्तों। फटाफट से उत्तर दीजिए कि कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, यानी बिहार की नहीं है। ए विकल्प है जयपुरी, बी विकल्प है मैथिली, सी विकल्प है भोजपुरी और डी विकल्प है मगही। तो फटाफट से प्रश्न को देखिए, विकल्प को देखिए, तब उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों कौन सी बोली है जो बिहारी की नहीं है, यानी बिहार की नहीं है? विकल्प क्या था? जयपुरी, मैथिली, भोजपुरी और मगही। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जयपुरी। क्या होगा? जयपुरी। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी मैथिली की बात करें, भोजपुरी की बात करें, मगही की बात करें, तो ये तीनों ही भाषाएं बोली जाती हैं बिहार की हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? प्रश्न आया था वनरक्षक परीक्षा 2018 में। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया दोस्तों? प्रश्न भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ए विकल्प है लल्लू लाल, बी विकल्प है राजा राम मोहन राय, सी विकल्प है सदल मिश्र और डी विकल्प है श्रद्धा राम फुल्लौरी। दोस्तों सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही एक ऐसा मंच है जहाँ पे आप ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जो शायद ही आपने पूरे यूट्यूब पे देखे होंगे, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ऐसे ही प्रश्न को पढ़े जाते हैं दोस्तों, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकता है। वह दोस्तों पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो पंजाब में हिंदी का प्रचार पे दोस्तों श्रद्धा राम फुल्लौरी ने किया। किसने किया? श्रद्धा राम फुल्लौरी ने किया था। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। ये प्रश्न वनरक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो ए विकल्प है खड़ी बोली, बी विकल्प है जयपुरी, सी विकल्प है ब्रजभाषा और डी विकल्प है कन्नौजी। अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं दोस्तों और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। हर रोज़ आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। इसी तरह से बने रहिए, चैनल को अपना सपोर्ट, अपना प्यार दीजिए दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है दोस्तों? यही आपसे पूछा गया है। मैं दोस्तों अगर बात की जाए बोली की जो उत्तर प्रदेश की नहीं है वो कौन सी है? मैं दोस्तों खड़ी बोली उत्तर प्रदेश की है, ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश की है, कन्नौजी उत्तर प्रदेश की है और जयपुरी उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो प्यारे दोस्तों बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये जो प्रश्न पूछा गया है इस लिहाज से इसका विकल्प भी सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? ये जयपुरी का स्थानीय नाम है और ये प्रश्न पूछा गया था वनरक्षक परीक्षा 2018 में। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि जयपुरी का स्थानीय नाम है। ए विकल्प है बांगड़ी, बी विकल्प है कुमजविल, सी विकल्प है दशाणी और डी विकल्प है डूडाणी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है दोस्तों। आज का टॉपिक मिस करना ना भूलें क्योंकि बहुत ही शानदार प्रश्न होते हैं प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है, लाजवाब सेशन है, मज़ा आने वाली है दोस्तों। तो जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? बांगड़ी, कुमजविल, दशाणी, डूडाणी। दोस्तों जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी। क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ी। तो यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों बात समझ में आ रही है? वीडियो को स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। लेकिन कहाँ पर प्यारे दोस्तों? तो एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है द सक्सेस पॉइंट एट द रेट, वहीं से आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों आपने यहाँ से क्या देखा कि जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी का स्थानीय नाम है ढूंढाड़ी। डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है और ये प्रश्न व्यायाम परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो ए विकल्प है अवधी भाषा, बी विकल्प है पहाड़ी भाषा, सी विकल्प है कन्नौजी भाषा और डी विकल्प है ब्रज भाषा। दोस्तों अवधी भाषा की अगर बात किया जाए तो ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है और पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती उत्तर प्रदेश में। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? बात की समझ में आ रही है दोस्तों कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ये प्रश्न यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आपके विकल्प हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत और भ्रंश। प्रश्नों को ध्यान से देखिए, विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? विकल्प क्या हैं? संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास जिससे हुआ है या जिससे माना जाता है वो क्या है? वो है अपभ्रंश। क्या है? अपभ्रंश है दोस्तों। डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? बात समझ में आई? पूछा क्या है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है उसका काल कब से कब तक का है? ये प्रश्न यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, पेट, टीजीटी, पीजीटी या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? तो ये है प्यारे दोस्तों विकल्प क्या है कि 1 मई से लेकर 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक
1000 ईस्वी से अब तक और 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो प्रश्नों को पढ़िए, विकल्प को पढ़िए, तब उत्तर लगाइए। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है 1000 ईस्वी से अब तक दोस्तों। क्या माना जाता है? 1000 ईस्वी से अब तक का माना जाता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। यानी कि लौकिक संस्कृत, जो फिल इन द ब्लैंक्स भरा है वहाँ पे कौन सी भाषा होगी और कौन सी भाषा है जो अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास का क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है, आपको इसका उत्तर देना है। और ये प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों यूपीएसआई के परीक्षा 2017 में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। लौकिक संस्कृत और कौन सी भाषा है जो अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास का क्रम है। विकल्प क्या हैं? संस्कृत, प्राकृत, प्राकृत और पाली, वैदिक भाषा और पाली, पाली और प्राकृत। तो दोस्तों लौकिक संस्कृत, कौन सी? लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास का क्रम है। तो यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए कि लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास का क्रम है। बात क्लियर हो रही है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? ये प्रश्न यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया है दोस्तों। फटाफट से उत्तर दीजिएगा कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। आपके विकल्प हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी और मालवी। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? विकल्प है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी और मालवी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा खड़ी बोली, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली भाषा से विकसित हुआ है। बात समझ में आई? हिंदी का जो मानक रूप है वो किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। आगे चलते हैं। आपने यहाँ क्या देखा दोस्तों? हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो ये हुआ है खड़ी बोली से। किससे हुआ है दोस्तों? खड़ी बोली से हुआ है। तो आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? यूपीएसआई परीक्षा 2017 में प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। आपके विकल्प हैं बांगरू, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बोली है जो बोली जाती है? ए विकल्प है बांगरू, बी विकल्प है ब्रजभाषा, सी विकल्प है खड़ी बोली। ऐसे ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए। ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए, अपने लक्ष्य को साध के चलिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलिए दोस्तों, और पढ़ने में जुट जाइए, अपने मेहनत में रंग लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए,
ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे उतने ज़्यादा आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो वो है खड़ी बोली, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ये प्रश्न यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ए विकल्प है पाली भाषा, बी विकल्प है प्राकृत भाषा, सी विकल्प है अपभ्रंश भाषा और डी विकल्प है वैदिक संस्कृत। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? पाली भाषा की बात करें दोस्तों तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा नहीं है। बात क्लियर हो रही है? पाली भाषा या पाली लिपि की बात करें तो यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा नहीं है। प्राकृत भाषा भी जो है वो आर्य भाषा नहीं है, प्राचीन आर्य भाषा नहीं है। अपभ्रंश की बात कर लें दोस्तों, किसकी बात कर लें? अपभ्रंश की, तो ये भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा नहीं है और वैदिक संस्कृत है दोस्तों। डी विकल्प सही हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? ये प्रश्न यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? आपके विकल्प हैं असमिया, बी विकल्प है उड़िया, सी विकल्प है कन्नड़ और डी विकल्प है बंगला। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? विकल्प है असमिया, उड़िया, कन्नड़ और बंगला। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से जो विकल्प सही है, जो द्रविड़ परिवार की भाषा मानी जाती है, वो कौन सी है? तो वो है कन्नड़। कौन सी? कन्नड़। सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? ये प्रश्न भी यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो आपका ए विकल्प है मध्य प्रदेश, बी विकल्प है हरियाणा, सी विकल्प है उत्तर प्रदेश और डी विकल्प है राजस्थान। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? यही आपका प्रश्न है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विकल्प क्या है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? हड़ौती बोली राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? राजस्थान बोली जाती है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहले दोस्तों मेरे साथ बोलिए और मेरे साथ दिमाग में बैठाइए कि हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। हड़ौती बोली राजस्थान में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? प्रश्न पूछा गया था यूपीएसआई परीक्षा 2017 में। हर प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? विकल्प क्या है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और हरियाणा। असल में दोस्तों रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? विकल्प क्या है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और हरियाणा। तो रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। डी विकल्प सही हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों कि रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? ये यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा। तो रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। डी बिल्कुल सही हो गया, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? ये प्रश्न भी यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्या है कि कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? ए विकल्प है निमाड़ी, बी विकल्प है बांगरू, सी विकल्प है बुंदेली और डी विकल्प है मालवी।
प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? वह दोस्तों रिमाड़ी नहीं है, बांगड़ू नहीं है, ठीक है, बांगड़ू नहीं है, मालवी नहीं है, पर बुंदेली है दोस्तों। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुंदेली, जो कि सी विकल्प में दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है? प्रश्न क्या है कि बघेली बोली जो है वो किस क्षेत्र की बोली है? ये प्रश्न यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिएगा कि बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है। विकल्प क्या है? रांची, जोधपुर, जबलपुर और सिलीगुड़ी। दोस्तों बघेली बोली की बात करें तो ये किस क्षेत्र की बोली है? तो ये जबलपुर की बोली है। कहाँ की? जबलपुर की। सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? ये यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई जबान कौन सी है? ए विकल्प है पश्चिमी भाषा, बी विकल्प है साहित्यिक भाषा, सी विकल्प है मानक भाषा और डी विकल्प है हिंदुस्तानी भाषा। तो पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई नई जबान कौन सी है? तो नई जबान है दोस्तों हिंदुस्तानी भाषा। डी विकल्प सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ये यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर टेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो परीक्षा, माफ़ कीजिएगा, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ये विकल्प है 2, 3, 4, 5। तो अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं दोस्तों? तो 5 हैं। कितनी हैं? 5। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? ये प्रश्न भी यूपी टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। देख लीजिए प्यारे दोस्तों किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसी चीज़ को आउट ऑफ सिलेबस कह देते हैं दोस्तों, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? आपके विकल्प हैं राजभाषा, उपभाषा, बोली और राष्ट्रीय भाषा। दोस्तों किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को किस नाम से जाना जाता है या किस भाषा के नाम से पुकारते हैं? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका सही विकल्प है बोली। क्या हो जाएगा? बोली। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? उसे बोली कहते हैं। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ये यूपीसीएल के एआरओ परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आपके विकल्प हैं अवरोह, आरोह और अनुतान। तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों अनुतान। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। आज का अंतिम प्रश्न, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? ये यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आपके विकल्प है जर्मन, उल्लुई, फ्रेंच और स्पेनिश। है दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंच। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन को प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रहिए। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। प्यारे दोस्तों, जो सोना होता है वो कोयले की खदान में ही निकलता है। तो जितनी ज़्यादा आप अपने आप को, अपनी मेहनत को रगड़ेंगे, अपनी मेहनत में निखार लाएंगे दोस्तों, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तो हमारी और मुलाकात आपसे फिर होगी सेम चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।